Good morning, Pakistan. Welcome to our new vlog. आज आपको भाई एक खास मौजू पे बात करना चाह रहे हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूं कि जब हम छोटे थे तो एक दिन उस्ताद साहब हमारे स्कूल में आए और उन्होंने बोर्ड पे आके एक लकीर खींची। फिर उन्होंने हमसे सवाल किया कि बताओ, इस लकीर को टच भी नहीं करना, इस लकीर को हाथ भी नहीं लगाना, तो इस लकीर को जो है वो आप छोटा करके दिखा। तो हम बचपन था, इतना शऊर ज़हन तेज नहीं था, इतनी आईक्यू लेवल नहीं थी, तो इस सवाल को समझ नहीं सके कि कैसे हो सकता है कि इस लकीर को छोटा करें, उसको हाथ भी नहीं लगाना, मिटाना भी नहीं है। फिर उस्ताद साहब ने खुद ही थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सोचा कि किसी को जवाब नहीं आ रहा, तो उन्होंने खुद ही जो है वो उस लकीर के साथ दूसरी एक बड़ी लकीर लगा दी। तो हमें उस्ताद साहब ने ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सबक उसी दिन सिखाया। तो फिर उस्तादों ने ये चीज़ समझाते हुए कि देखो बेटा, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए ज़रूरी थोड़ी आप किसी की और की ज़िंदगी ख़राब करो, किसी और का किरदार ख़राब करो, किसी और की किरदार कशी करो या किसी और पे एतराज़ात लगाओ। तो अगर आपने कामयाब होना है, आपने अपनी मेहनत करनी है, अपनी ज़िंदगी को बड़ा बनाना है, अपनी एफर्ट्स को यूज़ करना है, अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, अपने टाइम को यूज़ करना है। तो इतने बड़े बन जाओ, इतने कामयाब हो जाओ कि आपको किसी की किरदार कशी करने की ज़रूरत ही न पड़े। और ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज हमारे उस्ताद साहब ने हमें समझाया। तो ये जो मेरी वीडियो है, ये किसी कौमियत नहीं, किसी मसलक नहीं, किसी फ़िरके की नज़र से नहीं, किसी अकीदे की नज़र से नहीं और किसी और अकीदे से नहीं, सिर्फ एक नज़रिए से मेरी ये वीडियो देखनी है कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, सच्चे मुसलमान हैं। कलमा तैयबा पे ये मुल्क बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। तो ये सच्चे पाकिस्तानी का नज़रिया रख के जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको फिर मेरी वीडियो समझ आएगी। तो आजकल जो इशू चल रहा है, रजब भट्ट एक पाकिस्तान के कामयाब यूट्यूबर हैं और मियाँ बिलाल हमारे पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, एडवोकेट हैं। तो उनका आजकल जो तनाज़ा चल रहा है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, आप जब भी कोई काम मीडिया पे करते हैं, डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, तो उसको पूरी दुनिया देखती है। और पूरी दुनिया जब देखती है तो वो आपको नहीं देखती, आपकी शख्सियत को नहीं देखती, आपकी पहचान को नहीं देखती, आपके मुल्क को देखती है। आपके जो मुल्क का नाम है वो आपसे जुड़ा हुआ है। ये वीडियो कहाँ से, जैसे हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी क्लिप देखते हैं, सबसे पहले उनके नाम से हम समझ जाते हैं, हम कि ये जो नाम है ये श्रीलंका का है या ये इंडिया का नाम है या ये बांग्लादेश का नाम है। नाम से ही पता चल जाता है। तो आपके नाम से ही पता चलता है कि आप पाकिस्तानी। तो आप मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जो भी सोशल साइट्स है, चाहे कोई भी हो, आपने ये चीज़ें नहीं करनी। किसी की किरदार कशी करके आगे नहीं आना, किसी की को हाँ, अगर आपको एतराज़ है उसने नमाज की बेहुरमती की है, हाँ, अगर वो पहला है तो सारा पाकिस्तान आपके साथ है। पहले ही उस पे हज़ारों वीडियोस उस क्लिप पे बन चुके हैं। अगर आपको लगा कि ये नमाज की बेहुरमती हो रही है, तो आप सबसे पहले जो वीडियोस इस क्लिप पे पहले बनी है उस पे आप एतराज़ करते, फिर रजब भट्ट को आप टारगेट करते, तब भी हमें समझ आ जाता ठीक है कि आपका इरादा
جو ہے وہ نماز کی حرمت کے بارے میں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی نماز کا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ شعائر اسلام ہے، ان کا مذاق اڑانا دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ حضرات پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی بھی چیز چل جاتی ہے، تو چلو اس نے غلطی کی، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ ایک قانونی راستہ اختیار کیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب رجب بٹ نے علماء کا پینل بلا کے باقاعدہ لفظی اور باقاعدہ یہ کہ اپنی معافی طلب کی کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو اس نے یہی کہا کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، آپ بھی معاف کر، تو آپ بس اللہ پہ چھوڑ دو۔ اب ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے اعتراض کرنا ہے اپنے یوٹیوبرز کے ہی اوپر اعتراض کرنا ہے، تو آپ فیملی بلاگنگ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، آپ یوٹیوب میں یہ دیکھیں، عورتیں اپنا کیا کیا دکھا رہی ہیں آ کے یوٹیوب پہ، جی آپ کی ڈرامہ انڈسٹری دیکھیں کہ اس میں کتنی بے حیائی ہو رہی ہے، کتنی رشتوں کی پامالی دکھائی جا رہی ہے، کتنی بے حیائی دکھائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ جی رجب بٹ نے اپنی ماں کو بلاگنگ میں لے آیا ہے، بیوی کو لے آیا ہے، اب ایک بندہ ڈیلی بلاگنگ کر رہا ہے تو اس کی ڈیلی لائف میں اس کی ماں، بہن، بیوی یہی ہوگا نا۔ اب ڈیلی وہ اپنی فیملی تو چینج نہیں کر سکتا، ڈیلی وہ اپنے دوستوں کو چینج نہیں کر سکتا، وہ یہی دکھا رہا ہے کہ بھئی میں گھر میں ہوں، بیوی کے ساتھ ہوں، ماں کے ساتھ ہوں اور دوستوں کے ساتھ ہوں، اب یہ گاڑی، اب جس کی جو حیثیت ہے وہ شو تو کرتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے، جیسے ہمیں بچپن میں استاد صاحب نے سمجھایا تھا کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم محنت کریں، ہم بھی اتنے بڑے کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے، ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے کہ یہ کیوں ہو گیا، ہمیں یہ پریشانی پڑ جاتی ہے کہ بھئی یہ آگے کیوں بڑھ گیا۔ اب تو رجب بٹ کی مخالفتیں بہت ہو رہی ہیں، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات میں کوئی معاملہ نہیں، آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے، آپ سچے پاکستانی ہو، کسی چیز کو نہیں سوچو، ہزاروں رجب بٹ آ جائیں گے، مٹ جائیں گے، کئی بلال صاحب آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اس پاکستان نے رہنا ہے۔ پاکستان میں کامیاب لوگوں کی زندگی مشکل کی جاتی ہے۔ آج دیکھیں کسی کو بھی اگر آپ موقع دے دو، دبئی چلے جاؤ، سعودی چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، تو وہ دیر ہی نہیں کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے پاکستان میں مسائل بہت ہے، حالانکہ پردیس کے مسائل بہت بڑے ہیں۔ پاکستان الحمدللہ اللہ کی ایک نعمت ہے، دین اسلام کے نام پہ ہمیں یہ ملک ملا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں جب نیا انٹرنیٹ کی دنیا میں آیا تھا، کیونکہ میں آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں، تو میں یہ چیزیں سمجھ سکتا ہوں۔ 2009 میں مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ قاری صاحب آپ انگلینڈ آ جائیں۔ وہ دور تھا جب ہر کوئی انگلینڈ جانے کے لیے مرا جا رہا تھا، تو مجھے ایک آفر ہوئی، میں نے کہا نہیں، میں اپنے پیارے ملک پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میں الحمدللہ جو بھی کماتا ہوں، تھوڑا کماتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی میں یوٹیوب میں کامیاب ہو جاؤں گا، ابھی آپ تھمبنیل دیکھ کے آپ نے ویڈیو آن کر لیا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یوٹیوب پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ دنیا اپنی اظہار رائے کر رہی ہے تو چلو ہم بھی تھوڑی کوشش کر لیتے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں ذکر ہے نماز کا۔ اب نماز شاعر اسلام میں آتی ہے اور یہ پاکستان کا بہت نازک موضوع ہے۔ آپ کسی کی زندگی سے کھیل رہے ہو، کسی کی امیدوں سے کھیل رہے ہو، اور رجب بٹ کی کامیابی جیسے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کی ماں کی محبت کی وجہ سے، اور ماں کی محبت وہ چیز ہے جو انسان کو یہ دنیا تو کیا آخرت بھی اس کی سنوار سکتی ہے۔ ماں کی دعا میں وہ طاقت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کریں ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہوں، ان کے دل ہرٹس ہوئے ہوں، لیکن جب اس نے باقاعدہ آفیشلی میڈیا پہ آ کے علماء ہر مسلک کے عالم کو بٹھا کے معافی مانگ لی، تو اب آپ اس موضوع کو چھوڑ دو، اب اس کو اپنی لائف جینے دو۔ ہاں، اگر آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے،
आप रजब भट्ट को नहीं मानते, करके दिखाओ और उससे बड़े यूट्यूबर बन के दिखाओ। मैदान आपके लिए भी खुला है। यूट्यूब जो है वो रजब भट्ट के कोई ठेका नहीं लिया हुआ यूट्यूब ने रजब भट्ट का या किसी और का। तो छोटी छोटी सी बातें मैं अपने चैनल पे मेहनत करता हूँ। मेरा इरादा, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस मामले का सही मुद्दा आपके सामने रख सकूं। तो खुदा के वास्ते सच्चे पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बनो और ऐसे इश्यूज जो हैं उनको मीडिया के बगैर, उनको जो है वो मीडिया में उछाले बगैर आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया कर। अब रजब भट्ट जब ये व्लॉग्स करता है, अब इसकी भी मिस्टेक क्या है कि ये मलंग बंदा है, मोलाही आदमी है, मुझे पता है। ये क्या करता है, सिर्फ अपनी खुशी का इजहार कर देता है। जी ये मैंने गाड़ी ले ली, जी ये मैंने घर ले लिया, जी ये खुशी में माँ मुझे लितर मार रही है, अभी मुझे दुआएं मिलेगी, तो ये वो दिखाता है। भाई अपने दुख भी दिखाया कर अपनी कौम को, भाई अपने दुख भी हमें दिखाया कर। जो परेशानियां तुमने झेली है ना, जो दुख तुमने झेले हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, जो पापड़ तुमने बेले वो भी दिखाया कर। हर कोई समझता है बस मैं पैदा हुआ हूँ रजब भट्ट बनने के लिए, ये नहीं है भाई। अपनी कुछ दुख भी, कुछ तकलीफें भी हमारे साथ शेयर किया कर कि अल्लाह न करे कभी हमारी जिंदगी में या किसी और की जिंदगी में यही परेशानियां आती हैं, तो वो उनको हैंडल कैसे करें। हम सिर्फ आपसे ये नहीं सीखना चाहते, आपको ये नहीं देखना चाहते। रजब भट्ट ने गाड़ी जो है पाकिस्तान की फर्स्ट लॉन्च होने वाली गाड़ी ले ली है। रजब भट्ट के दोस्त उससे इतने मुखलिस हैं, रजब भट्ट के दोस्त उसके लिए मत, ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी है आप किसी को मुश्किल से लड़ना सिखाओ। इससे ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं वो ये नहीं कि आप, मसला मेरी ज़िंदगी में आया और मैंने इसको इस तरीके से हल किया, तो ये बात ज़रा हमें भी दिखाओ भाई। मेरी वीडियो को किसी भी तंग नज़री से नहीं देखना, एक सच्चे पाकिस्तानी होके देखना, एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला बंदा होके देखना। मैं समझ सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में, अब मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो बहुत बड़े मसाइल हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, अमन का मसला है, लेकिन ये हमारा मुल्क है। बस ये चीज़ याद रखो, ये हमारा मुल्क, इसकी नुमाइंदगी हमने करनी है, इसकी तारीफ हमने करनी है, इसकी अच्छाई हमने दिखानी है, हमारी जिम्मेदारी। ये सबके लिए मैसेज है, खुसूसन रजब भट्ट भाई के लिए और बिलाल साहब के लिए और सब के लिए। ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, हमारे लिए तो और मुश्किलात सिंध में बहुत है ना। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि सिर्फ नेगेटिव किसी चीज़ को नहीं लिया करो। अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने रजब भट्ट को पाकिस्तान की कौम के ज़हन से निकालना है, तो आप रजब भट्ट से बने बड़े यूट्यूबर बन जाओ और रजब भट्ट से ज़्यादा मेहनत करो। मैदान आपके लिए भी खुला है और मैं पहले भी ये चीज़ जिक्र कर चुका हूँ। तो खुदा का वास्ता है, मेरे इस मुल्क का एहतराम करो, मेरे इस मुल्क का ख्याल करो, पाकिस्तान का ख्याल करो। हम पाकिस्तानी हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं जो हज़ारों मुश्किलात होने के बावजूद पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं छोड़ते। तो अगर यही रवश हमारे यहाँ बरकरार रही तो पाकिस्तान से हर कामयाब बंदा चला जाएगा। मेरा मुल्क, इसका मददगार मेरा अल्लाह है। इस मेरे मुल्क पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है और तमाम यूट्यूबर्स जो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल किया करें कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ हमारे गांव में या हमारे इलाके में, हमारे सूबे में या हमारे सिर्फ मुल्क में नहीं देखी जा रही। जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो, डायरेक्ट आपकी वीडियो जो है वो यूट्यूब हेडक्वार्टर में जाती है जो यूरोप में, और हो सकता है कल आपको पूरी दुनिया देखे। तो जो चीज़ आप दिखाते हो उसके जिम्मेदारी से दिखाओ, उसमें ये चीज़ कोशिश करो कि मेरे मुल्क की इज्जत पहले हो, पाकिस्तान की इज्जत पहले हो, पाकिस्तान का वकार और शान पहले हो। अब असल मसला आम आवाम का है। रजब भट्ट भी आम आवाम है, मैं भी आम बंदा हूँ, बिलाल भाई भी आम। तो हर पाकिस्तानी जो आम है
وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی عزت و وقار کو بڑھانے میں یا گھٹانے میں. تو یہ چیزیں اگر ہو بھی جائیں نا تو ان کو میڈیا پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان کو آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لو. رجب بٹ آپ سے چھوٹا ہے تو وہ آپ سے، میں اتنا سمجھ سکتا ہوں، اس کا ظرف اتنا ہے کہ اگر اس کی غلطی ہوگی تو وہ آپ سے معافی مانگنے میں بھی ہچکچائے گا نہیں. تو یہ تھا آج کا بلاگ. کوئی زیادہ لمبا چوڑا ذکر نہیں کرنا. تو آج کے بلاگ کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے. آج کے بلاگ کرنے کا جو مین وجہ ہے وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. خصوصی دعا میں اپنے بھائی کو یاد کیجیے گا. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.